हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका एक प्यारे से व्लॉग में। और ये व्लॉग है संडे का। और जी आज मैं उठी थी 5 बजे और उठ के मैंने जो मेरे बेसिक काम होते हैं वो मैंने कर लिए थे। झाड़ू वगैरह वो मैंने निकाल दी थी। उसके बाद भाई मैं लगी थी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि आज ना ही तो किसी की टेंशन है स्कूल जाने की, ना ही पतिदेव ऑफिस जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और अब मैं करूँगी अपनी एक्सरसाइज। तो जी हमें अपने लिए ना 1 घंटा या आधा घंटा जरूर निकालना जितना भी हमारे पास टाइम होता है ना, उस टाइम में से हम थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। भाई घर के काम है ना हमारे लिए भी ज़रूरी है, लेकिन उतना ही ज़रूरी हमारे लिए हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। और देखिए अगर हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देगा ना तो हमारे घर के काम भी अच्छे से नहीं होंगे, थकावट अलग से रहेगी। तो इसके लिए है ना सबसे पहले अपना जो टाइम निकालिए। घर के काम तो भाई देखिए हमेशा चलते हैं, हर एक हाउस वाइफ के लिए ना साथ ऐसा ही होता है कि पूरा दिन घर के काम चलते हैं। तो उसमें से कुछ टाइम हम अपने लिए निकाल लेंगे ना तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि हम एक्टिव रहेंगे, हमारे अंदर आलस नहीं रहेगा, हम फिट रहेंगे। तो अपने घर के काम है ना अच्छे से निभा पाएंगे, अच्छे से जिम्मेदारियां निभा पाएंगे, अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो घर की होती है ना एक औरत के ऊपर होती है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने आप को हम फिट रखेंगे ना तो भाग भाग के हम अपने आप काम करेंगे, ना ही हमारे अंदर कोई आलस होगा, ना ही कुछ। तो एकदम से ना बिल्कुल आप फर्क महसूस करोगे कि एक्सरसाइज से ना कितना हमारे अंदर। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि हम इतना काम करते हैं घर का और घूमने भी जाते हैं, पूरा दिन ऐसे इतना भाग भाग के काम करते हैं, फिर भी हमारा काम वजन है ना कम नहीं होता। तो भाई काम करने से ना कोई वजन कम नहीं होता, ये सच्चाई है। काम करने से ना कितना भी आप काम करोगे ना वजन कभी भी आपका कम नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले है ना अपनी एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा सा ना, स्टार्टिंग में होती है दिक्कत, दर्द भी करती है, बॉडी पेन करती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे ना उसी से आपका वजन है ना कम होगा। चाहे आप भाई घर बैठे भी अपनी एक्सरसाइज जो है कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको जिम जाना या कुछ। आप योगा कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपने अंदर है ना खुद फर्क महसूस करोगी, आपका वजन है ना कम देखिए होगा। सबसे मेन बड़ी बात ये होती है कि हमें अगर फिट रहना होता है ना तो हमें अपनी डाइट अच्छे से लेनी होती है। और ख़ास करके हम महिलाओं की आदत होती है, कोई महिला है ना भाई, कोई कोई बुरा भी मानेगी मेरी बात का, तो भाई इसमें मैं भी हूँ चाहे आप हो, सब आते हैं। महिलाओं की आदत हमारी ये होती है कि हम जो अपने मेकअप प्रोडक्ट होते हैं या फिर अपने जो है ड्रेस वगैरह होती है उसमें ज़्यादा पैसे है ना हम खर्च करती हैं। जब हमारी डाइट की बारी आती है ना तो हम पीछे हट जाते हैं। चलो खाना खाएंगे ठीक है, तो भी बाहर के एक तो ये चटपल्ले होते हैं ना वो खाना बंद कीजिए। और उसके बाद सबसे पहले अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, तो हम फिट और स्वस्थ रहेंगे। तो जी बातें बहुत हो गई है, तो मैं फटाफट से नहा के आ गई थी, काम सारा हो गया था। कान्हा जी को अब मैं उठा के और उनको जो है आचमन वगैरह करवाऊंगी। उसके बाद जो है पूजा वगैरह के जो भी मेरे बर्तन हैं वो मैं सारे साफ करके उसके बाद करूँगी पूजा आरती। तो बस मैं नहा के सबसे पहले अपने कान्हा जी को उठाती हूँ, उसके बाद मैं करती हूँ पूजा। तो जी पूजा मेरी हो गई है, उसके बाद मैंने कर दी है मंदिर जाने की तैयारी। सबसे पहले अपने घर पे एक मंदिर में दिया जला दिया है और अब जाऊंगी मंदिर में। तो उसके लिए मैंने सारा जो सामान होता है पूजा का वो मैंने ले लिया है। और मैं यहाँ पे अक्षत यानी कि चावल जो है वो काउंट कर रही हूँ 108। तो जी मैं जो है अक्षत जो है वो चढ़ाती हूँ। या मेरे पास कोई माला नहीं है जिससे मैं जाप कर पाऊँ, और भी मार्केट में भी नहीं जाया जा रहा है। तो फिर मैं ना 108 जो है चावल के दाने लेती हूँ और ऐसे ही ओम नमः शिवाय करके और भोलेनाथ पे चढ़ा देती हूँ। इससे हम जो है प्रभु का नाम भी ले पाएंगे 108 बार, और भाई अक्षत भी हमारे चढ़ जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि माला होती है तो जब भी हम जो है नाम जाप कर पाएँ। तो इस बहाने से है ना नाम जाप 108 बार जो वो हो जाएंगे और हमारे अक्षत भी जो है चढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से भाई मैं अपनी पूजा करती हूँ। और यहाँ पे सारा जो भी सामान जो होता है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं लेती हूँ पूजा में। जो भी मेरे घर पे अवेलेबल है, फूल, धूप, दीप, फल, फ्रूट जो भी होते हैं ना बस मैं वो लेती हूँ। और जल, और हाँ जल भी है ना अपने घर से ही मैं लेके जाती हूँ। भाई मंदिर की चीज़ कोई भी यूज नहीं करते हैं, ना ही जल। भोलेनाथ पे जल भी चढ़ाना तो अपने घर से ही लेके जाइए। बहुत लोग होते हैं मैं देखती हूँ अपने
दूध लेके जाते हैं और हम मंदिर में से ही पानी लेके वहाँ चढ़ा देते हैं। तो भी ऐसा नहीं करते हैं, अपने घर से ही जो सारी चीज़ें ना वो लेके चाहिए, तभी आपकी पूजा है वो सफल होगी। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी घर और यहाँ पे मैंने कर दी अब खाने की तैयारी। काम तो मेरा सुबह ही हो गया था, बस अब है ना खाना जो है वो बनाना है। तो यहाँ पे मैंने ना आज बनाऊंगी घिया की सब्जी। तो टमाटर को मैंने पीस लिया था मिक्सी में, तो इसी का तड़का लगा रही हूँ। और सामान्य में मैंने प्याज और लहसुन खाना छोड़ रखा है, इसलिए मैं टमाटर का जो है छोंक लगाती हूँ। तो जी यहाँ पे टमाटर डाल के और जो भी मेरे बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, वो मैंने डाल दिया है। और भाई उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड की है 2 चम्मच दूध की मलाई। तो भाई प्याज तो ये ऐड होगा नहीं क्योंकि सावन है, इसलिए थोड़ा सा मैंने दूध की मलाई इसमें ऐड कर दी ताकि थोड़ा सा जो है सब्जी का टेस्ट अच्छा सा आ जाए। तो दूध की मलाई है वो मैंने ऐड कर दी है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर डाली थी कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी से भी ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो मैं ज़्यादातर है ना कस्तूरी मेथी ज़रूर डालती हूँ सारी सब्जियों में। कोई कोई होती है जिसमें नहीं डालती, लेकिन मोस्टली मैं डालती हूँ, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो सारा जो मसाला वो मेरा अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने जो है घिया वगैरह वो डालती, थोड़ी सी मैं ना हल्की तरी सी की बनाऊँगी। लथपथ सी जो सब्जी होती है ना वही थोड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को है छोक दिया है और साथ के साथ मैं अपना काउंटर टॉप है वो भी साफ़ कर दूँगी। तो भाई अपना जो है साथ के साथ जो काम निपटाते रहे ना वो अच्छा होता है हमारे लिए, और ना ही फिर ज़्यादा एकदम काउंटर टॉप पे सारा सामान ऐसे फैला रहता है, ना ही अच्छा होता है, फिर उलझन सी महसूस होती है। तो सब्जी मेरी बनती रहेगी, सीटी आएंगी उसमें। जब उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों को ऑयल लगाने के लिए। तो शिवांश को भी मैंने नहला के रेडी कर दिया था और साथ के साथ मैंने गुड़िया के बालों में भी है ना ऑयल लगा दिया है। तो भी ये है ना अपने आप से लगाती नहीं है, तो मुझे ये लगाना पड़ता है। और सुबह जैसे कि स्कूल में बच्चे जाते हैं, ना ही इनको टाइम होता है, ना ही अभी हमें टाइम होता है, क्योंकि सुबह ना भागा दौड़ी का ज़्यादा काम रहता है सभी लेडीज को। इसलिए संडे का दिन ऐसा होता है ना कि रिलैक्स से सारे काम हो जाए और बच्चों के जो है बालों की मसाज भी हो जाए, इनके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान भी दिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसके बालों में ना थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल लगाया, क्योंकि फिर इसके सूखे सूखे से बाल हो जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी अच्छे से इसकी चंपिंग की है और साथ के साथ है इसके कोम भी कर दिया है। तो भाई इसके ऊपर मैं छोड़ती ना कि भाई तो कोम कर ले, वरना फिर ये है ना शाम तक ऐसे ही रहती, इसलिए मैंने साथ के साथ कोम कर दिया। उसके बाद मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि सभी को मतलब जोरों की भूख लगी थी। तो भी कान्हा जी को भी है ना सब्जी का भोग लग जाता है, क्योंकि सावन में प्याज लहसुन का यूज नहीं हो रहा ना। वैसे तो मैं या तो दही से, मक्खन से या फ्रूट से कुछ भी भोग लगा देती हूँ, लेकिन अब थोड़ा सा फ़ायदा ये भी हो रहा है कि हाँ जो है कान्हा जी को सब्जी का भोग लग जाता है। हाँ कभी कभी मैं एक्स्ट्रा भी बना देती हूँ, जैसे कड़ी वगैरह में बना रही हूँ तो कान्हा जी के लिए स्पेशल भी छोक देती हूँ उसको। और वैसे तो फिर दही वगैरह का या मक्खन डाल के या फिर फ्रूट्स का, लेकिन लगाती मैं ज़रूर हूँ, रोटी का भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो भी साथ के साथ मैंने ना खाना मम्मी को भी खिला दी थी गर्मा गर्म, और उसके बाद मैं बनाऊंगी चूरमा। तो शिवांश मेरे को ना रात को ही बोल रहा था मम्मा मेरे लिए ना चूरमा बना दो, तो फिर मैंने उसके लिए ना पहले ही रोटी बना के रख दी थी, इसलिए मैंने उसके लिए बनाया नहीं। लेकिन अब उसको सुबह याद आता, उससे पहले मैंने उसके लिए बना दिया। तो मैंने ना गुड़ वगैरह तो इतना था नहीं, इसलिए मैंने खांड से बना दिया, जो देसी खांड होती है ना वही डाल के बना दिया है। और उसको चूरमा खाना भाई इतना पसंद है ना, आप अभी दिखाऊंगी मैं आपको उसका रिएक्शन, देखना कितना खुश हो जाएगा वो, जैसे कि उसको मैंने पता नहीं क्या खजाना दे दिया हो, इतना खुश हो जा रहा है। उसको पता नहीं था कि मैंने उसके लिए चूरमा बनाया है, तो रात को बोल रहा था ना, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया था। क्योंकि भैया ऐसा होता है ना, बच्चे उसको एकदम से याद आ जाता है ना, फिर मेरे लिए काम बढ़ जाता है, इसलिए मैंने पहले ही बना के रख दिया है। और अब मैंने डाल दिया अपने लिए खाना, और सब्जी भैया आज अच्छी बनी थी, थोड़ा सा मलाई का जो डाला था ना उससे टेस्ट अच्छा हो गया था। और भाई सभी जो है सभी ने खा लिया, सिर्फ हस्बैंड जी ने नहीं खाई है, क्योंकि वो छुट्टी वाले दिन जो है अपना लेट खाते, दोपहर में खाते, यानी कि 2-3 बजे के करीब वो खाना खाएंगे। जूस उन्होंने पी लिया था, और जब वो खाएंगे ना उनके लिए बना दूंगी गर्मा गर्म रोटियां। तो उसके बाद खाना वगैरह खा के सारा काम निपटा के मैं आज बैठ गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि भाई थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी होता है। तो मैंने कोई भी क्लिप ऐड नहीं की थी, ना ही कुछ शूट किया था, इसलिए मैं अब मिल रही हूँ आपको शाम को। तो यहाँ पे मैं धो रही हूँ अब कान्हा जी के कपड़े। तो जो भी कपड़े थे, आसन वगैरह, टॉवल वगैरह जो भी थे, वो आज मैंने सारा धो दिया है। तो मैं इनको डेली डेली तो धोती नहीं हूँ, तो ऐसे ही धो देती हूँ मैं 15-20 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, ऐसे मैं धोती हूँ, डेली बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ। तो ये ना ये ख़राब भी जल्दी से हो जाते हैं। तो आज मैंने जो है सारे वगैरह कपड़े जो वॉश कर दिए, तो अच्छे से 2-3 बार है ना इनको निकाल दिया। तो मैं ना कान्हा जी के कपड़े हमेशा ना किचन में धोती हूँ, किचन को पहले अच्छे से साफ़ करके और इनको अच्छे से मैं इनको धो देती हूँ। तो यहीं पे
तो जी चलिए जी, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे जी।